हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपके करंट अफेयर्स इन पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने देखिए दो नए लॉज को, एक आपका अमेंडमेंट हुई है एक लॉ में, एक नया आपका एक्ट पास हुआ है, तो उन्होंने असेंट दे दिया है। तो देखो जब तक वो अपना अप्रूवल, अपना असेंट नहीं देती हैं किसी भी आपके बिल को, तब तक वो लॉ नहीं बनता है। ठीक है, तो उनके देने के बाद से अब वो लॉ बिल्कुल आपके पूरे इंडिया पे लागू हो गया है। तो दो जो पास हुए हैं वो है टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2026, और एक आपकी अमेंडमेंट पास हुई है टू योर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। चलिए ये बेसिकली ना क्यों अपडेशंस की गई हैं, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए, फॉरेन टेक कंपनीज़ को। तो जो भी देखो आजकल के टाइम में जो ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं ना, जो जो सेक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, चैम्पियन सेक्टर्स, उनके लिए किया गया है। चलिए टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2026 को पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो इससे पहले क्या है, एक ना ऑर्डिनेंस पास हुआ था। ठीक है, जून 5 2026 में ये पास हुआ था। तो उसी को अब सुपरसीड करते हुए इन्होंने ये एक्ट पास की है। इसमें क्या है, आपके इंटरेस्ट इनकम या कोई भी कैपिटल गेन होता है, किसको, या तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को या बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को। ठीक है, अगर ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको जो भी इस पे बेनिफिट होगा, उनको इसमें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। देन फॉरेन कैपिटल एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप टू फाइनेंशियल ईयर 2040-41 तक। देन आपके इवन की जो है आपकी क्लाउड और डेटा सेंटर्स को भी बेटर बनाने के लिए, उसमें भी आपके ईजियर बनाया गया है फॉरेन क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म्स के लिए टू यूज़ इंडियन डेटा सेंटर्स। देन आपकी कंडीशंस भी ईज़ की गई हैं फॉर ऑफशोर फंड मैनेजर्स टू रीलोकेट टू इंडिया विदाउट ट्रिगरिंग ग्लोबल इनकम टैक्सेशन। चलिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स अमेंडमेंट एक्ट 2007 में देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं, मेजर चेंज। सो अमेंडमेंट जो हुई है उसमें अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफिशियल स्टैट्यूटरी पावर मिल गया है टू मॉडिफाई और स्पेसिफाई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स बाय नोटिफिकेशन, अपडेटिंग द प्रीवियस फ्रेमवर्क लिंक टू स्पेसिफिक इनकम टैक्स सेक्शंस। इसके साथ साथ एमडीआर फ्रेमवर्क में भी, एमडीआर आपका बेसिकली मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है। इसमें क्या होता है कि मानो कोई भी आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, दुकान वाला वो मशीन ले आता है ना, आप मशीन में पेमेंट कर सकते हो कार्ड के थ्रू या यूपीआई के थ्रू। सो ये क्या होता है, उसमें ना जो मर्चेंट्स होते हैं ना, उनको ना कुछ एक पार्ट देना पड़ता है अगर वो सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है, गवर्नमेंट को ये भी पावर अब इसके अंदर दे दी गई है to alter or adjust the zero merchant discount rate rules governing transactions via UPI and रुपे कार्ड्स। देन इसके साथ साथ ये भी गवर्नमेंट ने कहा है दैट बेसिक यूपीआई पेमेंट्स जो हैं वो फ्री ही रहेंगी कंज्यूमर्स के लिए। तो लोग आप देखोगे ना, वो इन्फॉर्मेशन उड़ जाती है ना, यूपीआई पे चार्ज लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एंड एनी पोटेंशियल फ्यूचर एमडीआर चार्जेस जो हैं इंटेंडेड फॉर स्पेसिफिक मर्चेंट कैटेगरीज, तो वो जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए तो वो फ्री रहेगा। जो ये एमडीआर है ये बेसिकली आपके मर्चेंट्स से चार्ज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया रूल्स फॉर रुपी बेस्ड एक्सपोर्ट पेमेंट्स। तो देखो याद रखा करो डिपार्टमेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री कौन सी है, आ जाता है कई बार एक क्वेश्चन इससे भी। चलिए इन्होंने क्यों ये किया है, टू गिव इंडियन एक्सपोर्टर्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू कोट प्राइजेस एंड एक्सेप्ट पेमेंट्स इन इंडियन रुपी और फॉरेन करेंसीज। तो देखो जो रूल जब जितने आसान होंगे उतना आसान हो जाता है ना एक्सपोर्टर्स के लिए, पेमेंट तो उनको लेनी ही है। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को ये इनलाइन ले आए हैं विद आरबीआई रेगुलेशंस ये करके। सो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और जो भी इन्वॉइसेस होंगे फॉर ट्रेड विद नॉन एशियन क्लियरिंग यूनियन countries can now be issued in either foreign currencies और INR। इसके साथ साथ रुपी पेमेंट्स जो भी होंगी एक्सपोर्ट्स के लिए टू एनी अदर कंट्री, तो अगर आप मानिए किसी कंट्री में आप एक्सपोर्ट्स करते हैं लेकिन नेपाल और भूटान इसमें इंक्लूडेड नहीं है, दे आर नाउ एलिजिबल फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंसेंटिव्स एंड काउंट टूवर्ड ऑफिशियल एक्सपोर्ट गोल्स। Then line of credit invoicing, so exports funded through Exim Bank or Government of India lines of credit can now also be invoiced in Indian rupees। नेक्स्ट है इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $230 मिलियन यानी कि आपके करीब करीब 1900 करोड़ रुपए बन जाते हैं इंडिया के। सो लोन एग्रीमेंट इतने का साइन किया है, एडीबी इंडिया को प्रोवाइड करेगा टू अपग्रेड द वाटर सप्लाई एंड सीवेज नेटवर्क्स इन चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, ये भी कभी कभी ना अमाउंट पूछ लेते हैं, आपका स्टेट पूछ लेंगे। ठीक है,
सो इसको साइन किया है सौरभ सिंह जी ने, जो डिप्यूटी सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, और एडीबी की तरफ से जो कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया रेजिडेंट मिशन के मियाओ का, उन्होंने किया है। देन चेन्नई फर्स्ट इंडियन सिटी बनी है जिसमें बनेगी टू सेटअप कॉम्प्रिहेंसिव रिंग मेन वाटर सप्लाई नेटवर्क। तो ये क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम होता है डिज़ाइन टू बैलेंस वाटर प्रेशर एंड इम्प्रूव सप्लाई रिलायबिलिटी अक्रॉस दी सिटी। देन इसके साथ साथ 170 किलोमीटर का आपका वाटर एंड सीवर पाइपलाइंस भी बिछाई जाएंगी, 45 पंपिंग स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जाएगा। देन कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने भी 1750 करोड़ की लोन डील साइन की है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, और इन्होंने क्यों की है, टू मॉडर्नाइज स्टेट रन स्कूल्स। तो ये 4 ईयर का इनका प्रोजेक्ट रहेगा, 29-30 तक बेसिकली चलेगा, जिसमें कर्नाटका के पब्लिक स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा टू प्रोवाइड फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन LKG से 12th स्टैंडर्ड तक। देन हर अपग्रेडेड कैंपस जो है उसमें आपके एटलीस्ट कहा जा रहा है कि 1200 स्टूडेंट्स उसमें पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, IND-RA जिसे हम बोलते हैं, ये एक फिच की ही ना इंडिया लेवल की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो इन्होंने जो अपना प्रेडिक्शन है फॉर इंडियाज GDP ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 26-27 वो 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। तो पहले 6.7 का था, अब 6.8% का कर दिया है। देखो ये भी ना कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या किया करो, जो भी आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन, जो भी क्रेडिट एजेंसीज कुछ भी होता है ना, मूडीज़ कुछ भी है, फिच, आपने एक टेबल बनाओ, लिखो, और उसके सामने जब अपडेट हुआ करे तो वहाँ पे अपडेट कर लिया करो। चलिए, नॉमिनल GDP जो उन्होंने कहा है वो 10.4% से ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 27 में, और यही फाइनेंशियल ईयर 26 में 8.9% था, अब इन्होंने 10.4 का है। नॉमिनल GDP रियल GDP का फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। रियल GDP क्या होता है, जब आपके हम लोग बेस ईयर के प्राइजेस पे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आपका करंट ईयर का। नॉमिनल GDP क्या होता है, इसी साल के प्राइजेस मल्टीप्लाई बाय इस साल का जो वॉल्यूम है, तो उसमें प्राइस चेंज नहीं आता। चलिए, इसके साथ साथ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है इन्होंने कहा है 8.5% से ग्रो करेगी, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्होंने कहा है, प्रोजेक्ट किया है 4.9% से ग्रो करेगी, और करंट अकाउंट डेफिसिट इन्होंने कहा है 1.5% ऑफ GDP हो जाएगा इन फाइनेंशियल ईयर 27। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि ग्रोथ में गोइंग फॉरवर्ड देखो मिडिल ईस्ट की टेंशन्स क्या होती है, और हाई ओवरऑल इन्फ्लेशन, रुपी वीकन हो रहा है, लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो इससे और इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये इन्होंने ये रिस्क फैक्टर्स भी बताए हैं। और इसके साथ देखो गवर्नमेंट को 4.3% फिजिकल डेफिसिट टारगेट को मीट करना है, वो भी टफ हो सकता है ड्यू टू हाई स्पेंडिंग ऑन LPG एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज़। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने LIC के एक उन्होंने अप्रूवल दे दिया है उन्हें, किस चीज़ के लिए, कि वो अपना ओनरशिप स्टेक HDFC बैंक में बढ़ा सकते हैं। अभी उनका 4.11% है, वो बढ़ा के 9.99% करना चाहते हैं। सो LIC आपको पता ही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1956 से है वो, हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में, और स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस जायंट है, और करेंटली इसके CEO और MD हैं R दोराईस्वामी जी। नेक्स्ट है, IDFC फर्स्ट बैंक ने $500 मिलियन रेज किए हैं इन फर्स्ट ग्लोबल बॉन्ड सेल। तो आपको पता ही है बॉन्ड क्या होता है, जैसे डिबेंचर्स होते हैं, आपकी डेटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं, इसमें आपको जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है उतना इंटरेस्ट देना ही देना होता है, चाहे आपकी कंपनी प्रॉफिट करे चाहे लॉस करे, जो मर्जी करे, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम खत्म होने के बाद आपको पूरी पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करनी होती है। सो IDFC फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट एवर इंटरनेशनल बॉन्ड इशू अपना किया है, ये फर्स्ट टाइम है, और ये किया किससे है, उनकी जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट गिफ्ट सिटी गुजरात में लोकेटेड है ना, उसके थ्रू इन्होंने ये किया है। क्रेडिट रेटिंग जो इनको दी गई है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने दी है BBB-, यानी कि वो एक स्टेबल कहलाता है बॉन्ड। एंड IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में जान लेते हैं। 2018 में ये बना था, तो IDFC बैंक अलग होता था, कैपिटल फर्स्ट अलग होता था, दोनों का मर्जर होके ये बना, ठीक है। मुंबई में करेंटली ये हेडक्वार्टर्ड है। नेक्स्ट है, डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म फ़ोनपे, आप लोग यूज़ करते ही होंगे काफ़ी। सो इन्होंने 2 MOU साइन किए हैं टू सपोर्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड बूस्ट इंडियन स्टार्टअप्स। तो पहला इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ किया है, PM गति शक्ति प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली। सो इसमें क्या होगा, फ़ोनपे विल इंटीग्रेट ट्रांजैक्शन इनसाइट्स फ्रॉम इट्स पल्स प्रो प्लेटफॉर्म इनटू PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल। देन ये आपका अलॉन्ग साइड जो बाइसन जी है उसके साथ ही मैनेज किया जाएगा, और दिस डेटा विल गिव अर्बन प्लानर्स क्लियरर स्पेंडिंग एंड ट्रांजैक्शन इनसाइट्स टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। क्योंकि देखो पैसा भी तो देख रहे हैं ना, सही जगह जा रहा है या नहीं।
देन आपके डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ भी उन्होंने पार्टनर किया है टू गिव इमर्जिंग इंडियन स्टार्टअप्स बेटर एक्सेस टू मेंटरशिप, टेक्नोलॉजी टूल्स, इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मार्केट एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है फिनटेक फर्म पैरामोटर डिजिटल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इन्होंने NSDL पेमेंट्स बैंक के साथ आपके टीम अप किया है टू लॉन्च को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे हम थोड़ा पैरामोटर डिजिटल के बारे में जान लेते हैं। तो जो पैरामोटर डिजिटल है ना 2016 में बनी थी, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, ठीक है। ये बेसिकली डिजिटल गिफ्टिंग, रिवॉर्ड मैनेजमेंट, स्पेंड ट्रैकिंग ऐसी वाली फर्म है, ये सब ये देखती है। और करंटली इसका इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राहुल आनंद जी। देन NSDL पेमेंट्स बैंक के बारे में जान लेते हैं। 2018 में ये बना था, ठीक है। इनकॉर्पोरेट तो अगस्त 2016 में हो गया था। देन इसको बनाया किसने है, इसके प्रमोटर हैं नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। इनका बेसिकली एम क्या है, एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल एंड पेमेंट सर्विसेज, जो हर पेमेंट अब बैंक का आपको पता है। हेडक्वार्टर्ड है ये मुंबई महाराष्ट्र में, और करंटली इसके MD और CEO हैं अभिजीत कमलापुरकर जी। नेक्स्ट है रेजर पे ने लॉन्च किया है एक मल्टी करेंसी EEFC यानी कि एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है, फॉर एक्सपोर्टर्स एंड ग्लोबल बिजनेसेस। क्योंकि देखो एक करेंसी में तो वो डील करते नहीं, अलग अलग कंट्रीज़ में करेंगे, है ना। तो वो ये आपके ऑफर करेंगे एक्सपोर्टर्स को बेसिकली इन पार्टनरशिप विद RBL बैंक। इसमें सेटलमेंट आपकी USD, आपके यूरो, GBP यानी पाउंड स्टर्लिंग, AED, SGD, तो काफ़ी करेंसीज़ में हो सकता है। तो आपको ना ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी AED कहाँ की करेंसी है, SGD कहाँ की करेंसी है, तो आपको ना पता होना चाहिए। जैसे कि AED आपका दिरहम है, ठीक है, जो आपकी UAE की करेंसी है। SGD आपका सिंगापुरियन डॉलर है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए भी। चलो इसमें क्या है, एक्सपोर्टर्स जो हैं दे कुड रिटेन ओवरसीज अर्निंग्स इन फॉरेन करेंसीज इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग देम टू इंडियन रुपीज़। क्योंकि देखो उन्होंने आगे भी पेमेंट्स करनी होती हैं कई बार, है ना। सो दिस विल हेल्प बिजनेसेस लोअर फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन कॉस्ट, कट ट्रांजैक्शन लीकेज एंड स्ट्रीमलाइन इंटरनेशनल पेमेंट्स। देन प्री रिक्विजिट इसके लिए क्या होगा कि जो भी बिजनेसेस हैं उनका एक्टिव EEFC अकाउंट होना चाहिए विद एन RBI ऑथोराइज पार्टनर बैंक टू यूज़ दी सर्विस। चलिए रेजर पे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो ये आपका बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक कंपनी है, 2014 में बनी थी, और हर्षल माथुर और शशांक कुमार ने इसे इसके फाउंडर्स हैं। नेक्स्ट है पॉल मर्चेंट्स फाइनेंस ने आपका डेडिकेटेड सिल्वर लोन ब्रांचेस लॉन्च कर दिए। जैसे गोल्ड लोन होता था ना, अब सिल्वर लोन भी है, ठीक है। सो इन्होंने ये आपका लोन अगेंस्ट सिल्वर प्रोडक्ट लॉन्च किया, और ये इंडिया की फर्स्ट NBFC बनी है जिन्होंने ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है। चलिए देखिए 2025 में आपको पता ही है ना, RBI की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि उनका सर्कुलर आया था, नोटिफिकेशन आई थी कि आप लेंड कर सकते हो अगेंस्ट सिल्वर, ठीक है। तो बैंक सब वो भी कर सकते हैं। देन ऑपरेशंस इन्होंने चंडीगढ़ में स्टार्ट कर दिए हैं, और फिर ये धीरे धीरे उसको फेजेस में बाकी लोकेशंस में लेकर आएंगे। जो लिमिट है इनकी 2000 to 15 लाख तक के लोन्स की मिल सकती है। आप इसमें सिल्वर ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स को कर सकते हो प्लेज। चलिए आपकी पॉल मर्चेंट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। 2010 में आपकी बनी थी, हेडक्वार्टर्ड है चंडीगढ़ में। RBI रेगुलेटेड फाइनेंशियल कंपनी है, बेसिकली आपके MSMEs को लोन देती है, प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट लोन्स ये सब ये देते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 3 मंथ नेशनल कैंपेन लॉन्च किया है ऑन एंटरप्रेन्योरशिप 2 अंडर योर दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली इन्होंने वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे होता है अगस्त 21 को, उसी के साथ कोइंसाइड करते हुए लॉन्च किया है। देन इसमें क्या है, फार्म एंड नॉन फार्म एंटरप्राइजेज जो भी सेल्फ हेल्प विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेसिकली चलाते हैं उनके लिए, तो विमेन इनकी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स रहेंगी टारगेट में। सो इसमें कम्युनिटी एंटरप्राइज रिसोर्स पर्सन्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को अब नाम रखा गया है उद्यम सखीज, ठीक है। एंड इसके साथ साथ इसमें ये लोग बेसिकली 5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रेन करना चाहते हैं, 50,000 कम्युनिटी कैडर्स को ट्रेन करना चाहते हैं, 50,000 स्मॉल बिजनेसेस, 2 लाख मेंबर्स ये लोग ऐड करना चाहते हैं टू प्रोड्यूसर ग्रुप्स, इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस लाना चाहते हैं, 25,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप सेलर्स को आपके ONDC या E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे आपके ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी हैं आपके रोहित कंसल जी, उन्होंने संकल्प शक्ति लॉन्च किया है। ये एक फर्स्ट टेक्निकल बुलेटिन है डेडिकेटेड टू रूरल एंटरप्राइज एंड विमेन इकोनॉमिक पावरमेंट। नेक्स्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने 2 सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट एक्विजिशंस को क्लियर कर दिया है। तो आपको पता है कि जब भी कुछ कॉर्पोरेट डील होती है ना बड़ी सी, तो इनसे आपको अप्रूवल लेना होता है जिससे कोई भी मोनोपोली इंडिया में ना बने।
चलिए, प्रूडेंशियल जो है वो एक्वायर करेगा मेजॉरिटी स्टेक इन भारतीय लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। सो प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स जो है 75% स्टेक ले रहे हैं भारतीय लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। 3500 करोड़ में ये ले रहे हैं। देन ये क्या है, देखिए करंटली ना प्रूडेंशियल ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में 22% स्टेक लेता है, तो वो एक बिजनेस में तो ऑलरेडी है ना। सो इनको कहा गया है कि आपको अपनी होल्डिंग ट्रिम करनी पड़ेगी उसमें टू मीट रेगुलेटरी लिमिट्स ऑन ओनिंग मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। इससे तो क्या होगा, मानो सारे इंश्योरेंस कंपनीज ही मेरे हैं तो वो तो मैं मोनोपोली क्रिएट करेगी ना। So following approval from insurance regulator IRDAI, Prudential's main Indian businesses will consist of Bharti Life Insurance and Prudential HCL Health Insurance. Next है आपका टाटा स्टील टू इंक्रीज स्टेक इन TM इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स। तो टाटा स्टील भी 23% स्टेक ले रही है बाय पार्टनर IQ मार्ट्रेड GmbH इन TMILL, ठीक है। तो ये क्या है, ये टाटा स्टील का टोटल स्टेक अब इसमें भी बढ़ के 74% हो जाएगा इसके बाद। चलिए CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है, आपका रेगुलेटर है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था अक्टूबर 14, 2003 को अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो राघवन कमेटी बनी थी, उनके रिकमेंडेशंस पर ये बने थे, तो उसी में आपका जो MRTP एक्ट है ना ये सब वगैरह तब हटा था। इनका काम है टू एनफोर्स फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस एंड प्रिवेंट मोनोपोलीज। न्यू दिल्ली में ये हेडक्वार्टर्ड हैं और अभी इसको चेयरपर्सन इसके हैं रवनीत कौर जी। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है, उन्होंने यशोदा AI करके एक इवेंट आपका होस्ट किया है, विमेन पार्ट 2 AI एम्पावरमेंट एट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन जलंधर पंजाब। तो ये जो यशोदा AI प्रोग्राम है ना, May 25 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बरेली उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक शी सर्व प्रोग्राम भी लॉन्च किया है एट लोकल विमेन कॉलेज टू एनकरेज यंग विमेन टू ज्वाइन दी आर्म्ड फोर्सेस। चलो NCW नेशनल कमीशन फॉर विमेन के बारे में जान लेते हैं। तो ये एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी जब भी ये बोला जाता है इसका मतलब किसी एक्ट से बनी है, ठीक है। सो ये January 31, 1992 में बने थे जब इनका नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 में पास हुआ था। और ये बना है आपका, किसने रिकमेंडेशन दिया था, तो कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया ने रिकमेंडेशन दिया था कि ऐसी बॉडी बनाओ। तो ये बेसिकली आपके विमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। करंटली इसके चेयरपर्सन है विजया राहतकर जी। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जो हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है मल्हार 2026 न्यू दिल्ली में। तो मल्हार क्या है आपका, ये कल्चरल सेलिब्रेशन है एम्ड एट प्रमोटिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशंस, आर्टिस्टिक हेरिटेज एंड प्लेटफॉर्मिंग इमर्जिंग टैलेंट अलॉन्गसाइड ट्रेडिशनल परफॉर्मर्स। जो इवेंट है ये बाग मल्हार के नाम पर रखा गया है। तो एक क्लासिकल मॉनसून म्यूजिक ट्रेडिशन है जो 16th सेंचुरी कोर्ट म्यूजिशियन तानसेन जी का था। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अप्रूव कर दिया है क्रिएशन ऑफ परमानेंट बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टली विद इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जो हाई कोर्ट होता था ना आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का, तो उसकी ना 2 ही सीट्स होती थी, श्रीनगर और जम्मू में। अब उन्होंने लद्दाख लोकेशन के लिए एक 3rd ऑफिशियल बेंच आपका कर दिया है कि वो भी क्रिएट हो गया है। इससे कि आप जो हाई अल्टीट्यूड रीजन पे रेजिडेंट्स रहते हैं उनको कितना दूर आना पड़ता था ना, है ना, तो वो अब उनको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 5 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया है विद भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस टू अनलॉक एन एस्टिमेटेड 22,600 करोड़ इन अनटैप्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूजिंग डेटा एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं ड्यूरिंग अ स्टेट वर्कशॉप इन रायपुर टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक्स एंड टेक ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अंडर द PM गति शक्ति फ्रेमवर्क। तो PM गति शक्ति के अंतर्गत देखो काफ़ी फ़ोन पे ने भी साइन किया। तो पहला MOU इन्होंने 22N यानी कि आपका भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ साइन किया है। दूसरा इन्होंने LDSL यानी कि नेशनल लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड के साथ साइन किया है। सो इसमें क्या है आपका अभी तक देखो PM गति शक्ति के अंतर्गत स्टेट ने क्या क्या किया है, तो आपके 35 स्टेट डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट कर चुके हैं ऑन टू अ सिंगल मैपिंग पोर्टल विद 600 डेटा लेयर्स। 600 मोबाइल टावर्स इंस्टॉल कर चुके हैं टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड एलोकेटेड 700 एकर्स इन नवा रायपुर अंडर द भव्य स्कीम।
इसके साथ साथ एआई टूल्स आपके काफ़ी देखो ये लोग काम कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ जो है इट हैज़ बीन ऑल्सो बीन रैंक्ड एज अ टॉप परफॉर्मर अमंग लैंडलॉर्ड स्टेट्स इन द DPIIT's लीड्स 2025 लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट। तो देखो जब इतना अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं और बढ़ावा देगी इनको, ये जो MOUs इन्होंने साइन किए हैं। नेक्स्ट है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने INS मैंगरोल जो है उसे डिलीवर कर दिया है टू द इंडियन नेवी, और ये डिलीवरी हुई है एट द कोची फैसिलिटी इन केरला। तो ये जो है आपका कोस्टल टाउन ऑफ मैंगरोल है, सूरत डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, उसके नाम पर रखा गया है। देन इसे बिल्ड किया है CSL ने, यानी कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, अंडर डेट नॉर्स के वेरिटास क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। तो ये आपका डीजल इंजन वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ करता है फॉर मैनोवरिंग इन शैलो कोस्टल वाटर्स। इसमें आपके लाइट वेट टॉर्पीडोज लगे हैं, एंटी सबमरीन रॉकेट्स लगे हैं जो इंडिजीनियसली बिल्ड हैं, और एडवांस शैलो वाटर सोनर सिस्टम। सोनर सिस्टम क्या होता है, ये ना आपके ना अंडर वाटर कोई भी चीज़ होती है ना उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, रेडार होता है ये एक। ये जो है आपका 80% इसमें डोमेस्टिक कंटेंट लगा है बनाने में, तो कहीं ना कहीं आपके आत्मनिर्भर भारत को भी बहुत पुश है। और ये आपकी को टोटल ना 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बनने हैं, उसकी ये थर्ड है आपकी। नेक्स्ट है फ्लाइंग वेज डिफेंस अनवील्स इंडियाज फर्स्ट AI फाइटर जेट FWD सुप्रीम लाइट। ठीक है, तो पेपर में कभी कभी पूछ सकते हैं FWD सुप्रीम लाइट, हालांकि डिफेंस के कम क्वेश्चंस आते हैं पर फिर भी आ जाते हैं। चलिए, ये आपका इंडिया में ही डिज़ाइन किया गया 250 kg का जेट डेमोन्स्ट्रेटर है, विच कैन फ्लाई कॉन्टिन्यूसली फॉर अप टू 30 आवर्स विद अ रेंज ऑफ 3000 किलोमीटर्स। और ये AI पे रिलाई करता है टू कैरी आउट प्रिसीजन स्ट्राइक, स्वॉर्म अटैक्स एंड रियल टाइम सर्विलेंस। और ये मॉबिंग डॉक्ट्रीन होती है जो कहती है डिप्लॉइंग लार्ज फ्लीट्स ऑफ लोअर कोस्ट AI एयरक्राफ्ट टू ओवरवेलम एनिमी डिफेंसेस, उस पर ये बनाया है। 2 फेजेस में डेवलप हुआ। फर्स्ट था टारगेट टॉप स्पीड्स ऑफ मैश 0.9, क्रूजिंग स्पीड ऑफ मैश 0.5 एंड ऑपरेशनल रेंज बिटवीन 700 to 1000 किलोमीटर। और फिर आपका फेज़ 2 में बनाया गया है सुपरसोनिक स्पीड के मैश 2 को हम करें अचीव एन ऑटोनॉमस कोऑर्डिनेशन अमंग मल्टीपल जेट फ्लीट्स। नेक्स्ट है जापानीज डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है शिनजिरो कोइजुमी जी। वो फर्स्ट ऑफिशियल 2 day विजिट पर आए इंडिया में, ठीक है, ताकि डिफेंस रिलेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच आपके बेटर हो सकें। तो पहले आपके इनके आने में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन। इसके साथ साथ एक न्यू वर्किंग ग्रुप भी उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिश किया जाएगा टू ओवरसी डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन दी बोथ कंट्रीज़। देन R&D इंडस्ट्री कॉपरेशन, तो ये भी उन साइन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि टेक टाइज बूस्ट करेंगे बिटवीन इंडियाज़ DRDO एंड जापान्स एटला, एंड लॉन्च अ जॉइंट डिफेंस इंडस्ट्री फोरम एंड एक्सपैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो ऑलरेडी देखो इंडिया और जापान के बीच में धर्मा गार्डन और JMAX होता है, तो इसको और हम एक्सपैंड करेंगे। नेक्स्ट है जनरल धीरज सेठ जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो अभी 3 दिन की विजिट पे गए थे नेपाल पे। तो उस वहाँ पर उन्होंने जो नेपाल के जनरल हैं सिग्देल, उनके साथ मीटिंग्स हेल्ड की और शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन सब के बारे में बात की। इसके साथ साथ उन्होंने मेमोरियल रेथ ले डाउन किया है तुंदी खेल, और उनको अवार्ड की भी किया गया है ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने आपका सेटअप किया है नेशनल कोच एक्रेडिटेशन बोर्ड। तो अब जो कोचेज होते हैं उनको भी एक्रेडिट होना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने कहा है कि हम अभी प्लान्स हैं, अभी हुआ नहीं है, लेकिन क्रिएट करेंगे नेशनल कोच एक्रेडिटेशन बोर्ड। तो इससे क्या होगा, जो कोचेज होंगे उनकी भी पूरी पढ़ाई में स्टैंडर्ड्स में आपका पूरी यूनिफॉर्मिटी मिलेगी ऑल ओवर इंडिया। एंड ये क्या है, बेसिकली देखो इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी अंडर पुलेला गोपीचंद जी, तो उन्होंने ही रिकमेंड किया कि आपको ऐसा एक इंस्टीट्यूट या बोर्ड बनाना चाहिए। देन इसका अनाउंसमेंट फिर आपका किया गया है 63rd गवर्निंग बॉडी मीटिंग जो आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हुई थी न्यू दिल्ली में। चलिए NCAB यानी कि इसका क्या आपका रोल रहेगा, सो इट विल सर्व एज इंडियाज टॉप बॉडी फॉर सेटिंग कोचिंग स्टैंडर्ड्स, अप्रूविंग ट्रेनर सर्टिफिकेशन पाथ्स एंड एक्रेडिटिंग स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस। और इसमें क्या है, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन भी हो इस टीम का मेंबर बनेंगे, एंड द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी एन एमिनेंट नेशनल एक्सपर्ट एंड एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट इन पेडागोगी। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि ये सब इसके बोर्ड के मेंबर्स होंगे। इसके साथ साथ और भी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए इन्होंने, तो 2 स्टेज टैलेंट स्काउटिंग सिस्टम टू बिल्ड सेंट्रलाइज नेशनल टैलेंट रेपोजिटरी,
एंड एक्सपेंशन ऑफ स्पोर्ट्स अकेडमीज यूजिंग पीपीपी एंड सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। चलिए एसएआई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो 1984 में ये बनी थी अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में और करंटली इसके डायरेक्टर जनरल है हरि रंजन राव जी। नेक्स्ट है अहमदाबाद। देखिए 2026 का कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को होस्ट करेगा। पेपर में पूछ लेते हैं कि 2026 का कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ आएगा, तो अहमदाबाद टिक करके आना है, ठीक है। सो वर्ल्ड पूल एसोसिएशन ने कहा है कि अब इस साल आपका अहमदाबाद करेगा सेकंड कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, अक्टूबर 2026 में होंगी वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इसमें आपके बेसिकली 45 कंट्रीज पार्ट लेंगी और 5 डिसिप्लिन्स में उनका गेम होगा, 10 बॉल, हे बॉल, ब्लैक बॉल, स्नूकर एंड इंग्लिश बिलियर्ड्स। देन 10 मेडल्स रहेंगे आपके मेन और विमेन कैटेगरी को मिला के। देन ये उसको होस्ट कौन करते हैं, सो बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स मिलके इस इवेंट को आपके करेंगे सुपरवाइज। देन आपके 16 मेल एंड 16 फीमेल प्लेयर्स रहेंगे पर डिसिप्लिन, जो हमने ऊपर गेम्स की सारी बात की है। देन इंग्लिश बिलियर्ड्स में क्या रहेगा, 8 मेल एंड 8 फीमेल प्लेयर्स रहेंगे। WPA के बारे में जान लेते हैं, यानी कि आपका वर्ल्ड पूल एसोसिएशन 1987 में बना था और हेडक्वार्टर्ड है गौतेंग साउथ अफ्रीका में। और ये क्या है, आपकी ग्लोबल गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पॉकेट बिलियर्ड्स पूल एंड इट ऑपरेट्स एज पार्ट ऑफ योर WCBS। नेक्स्ट है इंडिया एंड सिंगापुर ने देखो अपने टॉक्स कर रहे हैं कि उनका ऑलरेडी ना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, हर कंट्री के साथ हमारा किसी टाइप का होता है ना। सो उनकी 4th इंडिया सिंगापुर मिनिस्टर राउंड टेबल हुई, उसमें कहा कि हम उसे और बढ़ाएंगे अपने रिलेशनशिप को। सो इन्होंने कहा है कि हम सेमीकंडक्टर्स, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन, हाइड्रोजन, तो ये सारे टॉपिक्स है कि इन पर हम और आगे बेटर एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे। इसके साथ साथ मेजर इनिशिएटिव्स इस पर क्या लॉन्च हुए आपके, ग्रीन लेन इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है टू स्ट्रीमलाइन सेमीकंडक्टर ट्रेड। ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन इन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज़ में हम बिल्ड करेंगे। देन 4th सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन करेंगे सिंगापुर में एंड सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन ऑफिस खोला जाएगा बेंगलुरु में। इसके साथ साथ 2 आपके MOUs भी साइन हुए हैं एंड 1 लेटर ऑफ इंटेंट। नेक्स्ट है जिंदल स्टील लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद यानी कि IIT हैदराबाद, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया टू एस्टैब्लिश जिंदल स्टील सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द IITH कैंपस इन संगारेड्डी तेलंगाना। नेक्स्ट है इंडिया और मॉरिशस ने 2 एनर्जी एग्रीमेंट साइन किए हैं, एक तो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOU है एंड दूसरा है लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये आपका विजिट अभी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे ना हरदीप सिंह पुरी जी, वो मॉरिशस गए थे तब उन्होंने साइन किया है। तो जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOU है उसमें क्या होगा, वो आपका एक फ्रेमवर्क बनाया गया उस MOU में फॉर कॉपरेशन अक्रॉस द एंटायर ऑयल एंड गैस वैल्यू चेन। और जो 5 दूसरी फ्यूल सप्लाई डील है वो 5 ईयर की रहेगी, वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने साइन की है विद स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ मॉरिशस टू गारंटी रेगुलर सप्लाईज ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल टू पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस बेसिकली मॉरिशस की आपकी है, वो है कैपिटल है। देन इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर है। ऑयल हमारे पास नहीं है पर हम रिफाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। ऑयल रिफाइनर 4th लार्जेस्ट है विद कैपेसिटी ऑफ नियरली 258 मिलियन टन्स, एमिंग टू एक्सपैंड कैपेसिटी टू ओवर 309 मिलियन टन्स पर ईयर बाय 2032। नेक्स्ट है विजमोनी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो एक RBI रेगुलेटेड NBFC है। इन्होंने ओमान एयर और वीज़ा के साथ टीम अप किया टू लॉन्च द विज वॉयेजर मल्टी करेंसी कार्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट है UNHCR, जो एक UN की आपका रिफ्यूजी एजेंसी है। सो इसमें क्या है, इन्होंने और साउथ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एथिराज कॉलेज फॉर वुमेन जो चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया टू सपोर्ट रिफ्यूजीज इन इंडिया इंक्लूडिंग श्रीलंकन रिफ्यूजीज इन तमिलनाडु। तो UNHCR के बारे में जान लेते हैं। 1950 में बना था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है और ये बेसिकली रिफ्यूजीज, स्टेटलेस पीपल, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ को हेल्प करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पार्टनर किया है विद ब्रिटिश इंजीनियरिंग जायंट रोल्स रॉयस टू लोकली डिज़ाइन बिल्ड एंड डिलीवर अ न्यू इंजन फॉर इंडियाज एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, AMCA जिसे हम बोलते हैं। तो दोनों कंपनीज जो हैं ये एस्टैब्लिश करेगी एरोस्पेस गैस टर्बाइन कॉम्प्लेक्स इंडिया में।
रोल्स रॉयस जो है एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी देगा और रिलायंस जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को हैंडल करेगा। AMCA प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो इसे मैनेज कर रही है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें 5th जनरेशन आपके स्टेल्थ फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं फॉर इंडियन एयरफोर्स, कंप्लीट विद AI सिस्टम्स एंड हाई स्पीड कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट है डॉक्टर एल्यूरी श्रीधर जी को अपॉइंट कर दिया गया एज ऑनोरेरी एडवाइजर टू ब्रिक्स CCI। सो ये एक एजुकेटर है और बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट है और इनका एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रेप प्लेटफॉर्म है श्रीधर CCE। एंड वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एम्पावरमेंट, इन सब के लिए बहुत जाने जाते हैं। वो ब्रिक्स CCI को गाइड करेंगे ऑन इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, इंक्लूसिव ग्रोथ इनिशिएटिव्स एंड कम्युनिटी फोकस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एलॉन्गसाइड गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स। ब्रिक्स CCI के बारे में जान लेते हैं। 2012 में बना था, न्यू दिल्ली में बेस्ड है ये आपकी, और ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर को बेसिकली कैसे हमें उठाना है अमंग द ब्रिक्स नेशन ये बना था। ये एक सोसाइटीज़ की तरह सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत आपके रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ देखिए इसी मीटिंग में इन्होंने नेशनल एडवाइज़र भी अपॉइंट किया है योगेश शर्मा जी को। नेक्स्ट है मिर्ज़ा फ़ाखरुल इस्लाम आलमगीर, जो सीनियर लीडर हैं ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। उन्होंने 23rd प्रेसिडेंट की तरह चुन लिए गए हैं ऑफ बांग्लादेश फॉर 5-year टर्म। और ये आपका जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट है ना, जिसे जातीय संसद बोलते हैं, वहाँ पर आपकी वोटिंग हुई, उसमें ये जीते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मर इसरो चेयरमैन सोमनाथ श्रीधारा पानीकर जी को और जो आपके महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं आनंद गोपाल महिंद्रा जी, इनको रीअपॉइंट कर दिया है एज पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 4-year टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 20, 2026। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सिर्फ 16 years एंड 141 days की एज में दुबई बेस्ड फाइनेंस प्रोफेशनल हैं लक्ष्मणन मेयप्पन जी। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया है एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट। कभी कभी पूछ लेते हैं सभी, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान हैज़ पोस्थुमसली यानी आफ्टर डेथ उन्होंने नॉमिनेट किया है 2 मुंबई बेस्ड पारसी डॉक्टर्स, फिजिशियन डॉक्टर जल रतनजी पटेल एंड रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जल देवभोक्यूजी फॉर द निशान इम्तियाज़ पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। क्यों किया है? क्योंकि देखो 1946 में ना इन दो डॉक्टर्स ने मोहम्मद अली जिन्ना जी को डायग्नोस किया था कि उनको एडवांस ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। एंड इस बात को उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा। और देखो उनको टर्मिनल इलनेस थी, फिर भी क्योंकि देखो नहीं तो ना बहुत ये इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसका, जो हमारा पार्टीशन है। तो उन्होंने जब तक नेगोशिएशंस पूरी नहीं हो गई, पार्टीशन जब तक पूरी काम नहीं हो गया, तब तक उन्होंने इसको कॉन्फिडेंशियल रखा। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर अस 170 मिलियन ईयर ओल्ड मेगा अर्थ GJ523b, इन्होंने इसे नाम दिया है। तो एस्ट्रोनॉमर्स को बहुत एक ये मैसिव रॉकी प्लैनेट मिला है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है, और इसका नाम उन्होंने GJ523b रखा है। और मेगा अर्थ इसका निकनेम रखा है क्योंकि वो बहुत बड़ा है साइज़ में। देन 2.5 टाइम्स है वो हमारी अर्थ से, और वेट भी उसका अर्थ से 23 टाइम्स ज़्यादा है। और इसे डिटेक्ट किया है नासा के टेस्ट सैटेलाइट ने, ठीक है। एंड ये आपका एक ऑरेंज स्टार है, उसे ऑर्बिट करता है, 87 लाइट ईयर्स अवे है हमसे, ठीक है। चलिए अब डेज देख लेते हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे हर साल अगस्त 20 को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन सर रोनाल्ड रॉस जी ने आपका जो मलेरिया पैरासाइट कैरी करता है ना, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, उसको डिस्कवर किया था इन सिकंदराबाद इंडिया ऑन अगस्त 20, 1897। और उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को फिर पब्लिश किया था ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, ठीक है। और इसके बाद रॉस जी जो हैं, रोनाल्ड रॉस जी, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1902 फॉर हिज ब्रेक थ्रू रिसर्च। तो इसी की वजह से वो जो हैं आपका वर्ल्ड मॉस्किटो डे इसी दिन फिर बनाया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। अगस्त 21 को हर साल आपका रिमेम्बरेंस किया जाता है इस दिन को। देन 26 की थीम है हीलिंग थ्रू मेमोरी। तो इसका पर्पस क्या है? टू ऑनर विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ टेररिज्म, डिफेंड देयर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड सपोर्ट देयर हीलिंग, रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। एस्टैब्लिश किया था इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2017 में वाया रेजोल्यूशन नंबर 165। नेक्स्ट है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, हर साल अगस्त 21 को मनाया जाता है। इसका क्या पर्पस है? टू रिकॉग्नाइज, ऑनर एंड अप्रिशिएट द इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओल्डर एडल्ट्स to society and raise awareness about issues affecting senior citizens। एस्टैब्लिश किया था इसे US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन जी ने अगस्त 1998
1948 को प्रोक्लेमेशन आपका 5847 उन्होंने तब पास किया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। देन ये अगस्त 22 को हर साल आपका मनाया जाता है। देन इसमें बेसिकली आपको कंडेम किया जाता है एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म टारगेटिंग इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर रिलीजन और बिलीव्स, ऑनर द विक्टिम, सपोर्ट सर्वाइवर्स एंड प्रमोट इंटरफेथ डायलॉग एंड ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। एस्टैब्लिश किया था इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। रेजोल्यूशन पास किया था 296 और मई 28 1919 को वो आपका अडॉप्ट हो गया था। चलिए क्लास आपकी यहीं तक ही थी। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी बैंकर्स यूनिवर्सिटी के साथ तो आप जानते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है एंड आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। हम आपका सपोर्ट देने के लिए हमेशा हैं। अगर आप नहीं हमसे जुड़े हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम के बारे में भी फुल इन्फॉर्म आप देख सकते हैं जाके। तो ये बेसिकली आरबीआई की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए कोर्स है। फिर आपका बिगनर टू बैंक का कोर्स है अवेलेबल, स्पेसिफिकली अगर आपको बैंक एग्जाम्स की तैयारी करनी है। दोनों में आशुतोष सर आपको पर्सनल गाइडेंस देते हैं एंड दोनों आपके कोर्सेज के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उसके बावजूद भी अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हैप्पी लर्निंग।